एक बार देवताओं की कुछ सभा हो रही थी महाराज। सब देवता सभा में आए, पधारे, लेकिन अपने अपने जो वाहन थे ना, उन वाहनों को बाहर खड़ा करते हैं और खुद अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इंद्र आया तो ऐरावत हाथी को बाहर खड़ा किया, अंदर प्रवेश कर गया। कार्तिकेय आए तो मयूर को खड़ा किया, खुद प्रवेश कर गए। ब्रह्मा जी हंस पर आए। अब की बार आना हुआ यमराज का। यमराज जब आए तो उन्होंने अपना वाहन भैंसा बाहर खड़ा किया और जैसे ही प्रवेश करने लगे तो क्या देखते कि मुख्य द्वार के ऊपर एक छोटी सी ताक बनी हुई है। समझ रहे? ताक, अलमारी सी, आरो आरो बोले, हाँ, छोटी ताक बनी भैया महाराज, आरो बना हुआ है। और उस आरे में छोटा सा एक कबूतर बैठा हुआ है। उसमें क्या बैठा था? एक कबूतर। अब यमराज ने उस कबूतर को देखा, उसको देख करके गौर से और हंसे यमराज, और हंस करके अंदर। अब यमराज मृत्यु के देव, और मृत्यु के देव ने मुझे देखा, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। कबूतर कांप गया महाराज कि मृत्यु के देव ने साक्षात मुझे देखा है, तो कोई ना कोई गड़बड़ आज होनी है। इतने में लास्ट में भगवान नारायण पधारे, गरुड़ को खड़ा किया और अंदर प्रवेश कर गए। अब गरुड़ ने देखा कि कबूतर कैसे कांपता है भाई, मेरी जाति का है कबूतर, मैं भी पक्षी, ये भी पक्षी, मैं पक्षियों का राजा हूं, मेरी प्रजा दुखी कैसे? गरुड़ जी ने पूछा, अरे कपोत, अरे कबूतर, डर क्यों रहे हो, क्यों कांप रहे हो ऐसे, क्या बात है? तो कबूतर ने कहा, महाराज आप भले आए, बड़ा चिंता मग्न हूं। क्यों, क्या बात हो गई? अरे महाराज आपसे पहले अभी वो मृत्यु के देवता यमराज आए थे, और यमराज मुझे देख करके हंसे और फिर अंदर प्रवेश कर गए। पता नहीं कोई गड़बड़ मुझे लगती है, कोई अनहोनी मेरे साथ में होने वाली है। तो गरुड़ ने कहा, काहे चिंता करते हो, हम हैं ना तुम्हारे राजा, चिंता ना करो, हमारी पीठ पे बैठ जाओ, थोड़ा हमारी पीठ पे बैठ जाओ। इतना दूर लेके जाएंगे यहां से तुम्हें, इतना दूर लेके जाएंगे कि यमराज की पहुंच से बाहर। बैठो। कबूतर को पीठ पे बिठाया गरुड़ ने, और जो उड़ान भरी है, कुछ ही क्षण में वहां से हजारों योजन दूर एक नदी के बीच में कोई टापू था, उसमें एक वृक्ष था हमारा, सूखा सा। उस वृक्ष में पक्षियों का एक खोडर होता है ना महाराज, जिसमें पक्षी वगैरह बैठते हैं, पक्षियों का बिल, घोंसला, उसमें ले जाकर के कबूतर को बैठा दिया। अब यहां आराम से रहना, यमराज नहीं आ पाएंगे। कहा, हाँ महाराज। गरुड़ पुनः उड़ करके वापस वहीं। कुछ देर में जब सभा विसर्जित हुई तो यमराज निकले, देखा कबूतर को, अरे कबूतर कहां गया, अभी तो यही था। तो गरुड़ जी ने कहा, हाँ महाराज क्या देख रहे हो? क्योंकि यहाँ कबूतर बैठा था, जो कबूतर वो तो अब नहीं मिलेगा तुम्हें, तो कहां गया? कहां गया वो बात छोड़ो, पहले ये बताओ तुम कबूतर को देख के हंसे क्यों थे? कबूतर को देखकर तुम हंसे क्यों थे, क्या कारण था हंसने का? यमराज ने कहा, महाराज वो बात बाद में, पहले बताओ कबूतर गया कहां? कहा, हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ। यमराज ने बोला, महाराज बात ऐसी है कि जब मैं अंदर प्रवेश किया ना इस सभा में, तो कबूतर दिखा, और कबूतर की मस्तक की रेखाएं देख करके मैंने पढ़ा कि इस कबूतर की मृत्यु यहां से हजारों योजन दूर एक नदी के बीच में कोई टापू है, और टापू में कोई वृक्ष है, उस वृक्ष के अंदर एक सर्प बैठा हुआ है, और सर्प के द्वारा इसकी मृत्यु होनी है। लेकिन आज मैं बड़ा आश्चर्य था, जब मैं अंदर प्रवेश किया ना इस सभा में, तो कबूतर की मस्तक की रेखाएं देख करके मैंने पढ़ा कि इस कबूतर की मृत्यु यहां से हजारों योजन दूर एक नदी के बीच में कोई टापू है, और टापू में कोई वृक्ष है, उस वृक्ष के अंदर एक सर्प बैठा हुआ है, और सर्प के द्वारा इसकी मृत्यु होनी है। लेकिन आज मैं बड़ा आश्चर्य था,
बड़ा आश्चर्यचकित था मैं कि आज ब्रह्मा की लेखनी फेल हो जाएगी। क्यों? कि मृत्यु थोड़ी देर बाद ही है, थोड़ी देर बाद ही मृत्यु होनी है। और ये कबूतर अपनी पूरी जिंदगी भर भी यदि उड़ेगा ना तो भी इतनी दूर पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए ब्रह्मा की लेखनी आज फेल हो जाएगी। ऐसा सुना गरुड़ उड़े महाराज, तुरंत भगे वहां से। यो कहां जा रहे हो गरुड़ जी? रुक जा भाई, आ रहा हूं। गरुड़ उड़ करके जैसे वहां पहुंचे तो कबूतर के पंख पंख पड़े हुए थे और एक सर्प उस कबूतर का नाश्ता करके आराम से धूप सेक रहा था महाराज। एक सर्प उस कबूतर को खाकर आराम से धूप सेक रहा था। बस तुलसी जस भवितव्यता तेसी बनिय सहाय, आप न आवे ताहि पहा ताहि तहां ले जाए।